हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और ब्लॉग की स्टार्ट करने के साथ में ही मैं बता देती हूँ, खाना बन चुका है आज। और मैंने कहा कि रोज़ रोज़ काम तो करना ही होता है। हमारे हाउस वाइफ का कोई टाइम होता नहीं है, कोई वीकेंड होता नहीं है। जब चाहे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें निकाल के ही हम अपने आप को थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़े से हेयर रुके हो गए हैं और नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि अभी एज के साथ में थोड़ा यानी कलर जो है, बाल जो है जल्दी पकने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम के बाद में आज मैंने मेहंदी भिगो दी थी, तो मैंने कहा आज मैं लगा ही लेती हूँ। तो ये मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी थी और अभी मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद में ही सब जगह ऑफिस जा चुके हैं, काम हो चुका है। मेरी बेटी का आज वीक ऑफ है तो वो नहीं गई है स्कूल, तो मेरे लिए वो भी एक प्लस पॉइंट था। वो भी टाइम बच गया था, तो उसी टाइम को मैं ये करके मेहंदी लगा के फिर मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी। और काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और बच्चों के होमवर्क, घर का काम, फिर अभी ना मेरे घर में रिनोवेशन का वर्क चल रहा था, तो वो सब मैं टाइम ही नहीं दे पाई बिल्कुल ही। तो इस वजह से ये उसके पहले का है, 2-3 दिन से अभी यही हो रहा था। तो उसके 2-3 दिन पहले से मैंने ये 3 दिन पहले का व्लॉग है ये। तो 3 दिन पहले का मैंने ये क्लिप ऐड किया है जो है अभी दिखा रही हूँ। तो मैंने फटाफट ना जिससे जूड़ा बना लिया था मेहंदी में, तो सूखने में भी आसानी रहेगी और घर के काम करूँगी तो भी आड़े नहीं आएगा, तो फटाफट मेरे काम भी हो जाएगा। और मैंने कहा कि आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो अपने लिए निकाल लूँ और थोड़ा सा संवार लूँ, क्योंकि नहीं टाइम मिलता है। सैटरडे संडे ज़्यादा काम रहता है क्योंकि बच्चे रहते हैं, फिर स्कूल का काम रहता है, इनके होमवर्क वगैरह भी एक्स्ट्रा रहता है, फिर हस्बैंड जी भी कर रहते हैं और घर की फिर सफाई वफाई में और बहुत सारा काम और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो खुद के लिए करते करते एक सोच रही थी कि अभी करती हूँ पर नहीं हो पाया। 1 महीने से ऊपर निकल गया, तो आज मैंने कहा मैं कर ही देती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी को भी मैं कल लगा ही लूँगी, तो ये मेहंदी मैं उनको भी लगाऊँगी। तो काफ़ी सारी ज़्यादा है, तो हिना है। सो ये नॉर्मल मेहंदी है, उससे थोड़ा बेटर है क्योंकि ये मैं बताऊंगी आपको, ये जो अपनी जो हिना होती है ना हाथ के लगाते, वो नहीं है। इसमें थोड़ा इसमें शिकाकाई मिली हुई है, फिर इसके अंदर यानी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ है, फिर उसमें मैंने दही ऐड किया है। इसके साथ में ही इसके अंदर मैंने कॉफ़ी ऐड की है। तो इससे क्या कलर एकदम से ऐसे ऑरेंज टाइप डार्क यानी एकदम से बहुत अच्छा कॉफ़ी कलर आएगा। सो बहुत अच्छा इसमें शाइनिंग आ जाएगी, इससे हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको एकदम मेंटली भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल फील होगा। इसीलिए मैंने मेहंदी में कलर के लिए नहीं, लेकिन मैं अच्छा भी लगे, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए, इसके लिए भी मैं लगाती हूँ। तो देखिए मेहंदी लग चुकी है और अभी चलते हैं घर के काम के लिए। तो देखिए मेरा सारा काम ज्यों का त्यों पड़ा है और ये देखिए बिखरा हुआ है। और आज मेरे शिवू घर पे है, तो आप समझ ही सकते हैं कि बच्चे घर पे होते उस टाइम क्या हाल होता है, कितना मेसी रहता है। सो मेरा मेसी किचन है। पहले मैं इसमें आ गई, तो मेरे पहले थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो मैं कर देती हूँ। बाकी बर्तन मैंने कर लिए थे साथ के साथ ही। अभी जो बर्तन पड़े हैं वो यानी मैं फटाफट कर लेती हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं बिना थके बैठे एक बार में 16 मिनट में आपको पूरे घर की सफाई, क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह सारी कर दूँगी। तो मैं ये किचन में आ गई हूँ, सारे बर्तन में कर देती हूँ। और इसके साथ में ही मैं सोच रही थी कि आज भी देखो ना बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो एकदम उमस सा हो रहा है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मेहंदी तो लगा तो दी है मैंने, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पसीना वसीना वैसा हो रहा है मुझे, कि इतनी देर रख पाऊँगी या नहीं, सूख पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी इस टाइम में सूखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग जाता है। तो मैंने ना टाइम फिक्स कर लिया है कि जैसे ही मेरा काम हो जाएगा तो मैं नहाने चली जाऊँगी, तो 1 घंटे के लिए मेरे सर में रख देती हूँ, मैंने यही सोचा है। और देखिए मैं इधर काम कर ही रही थी और मेरी बेटी ना इधर में, तो बेटी ना मेरी गमले में से सारी मिट्टी बाहर निकाल दी थी, तो मैंने कहा कि एक बार ये मैं लगा ही देती हूँ। ये पौधा लेके आई थी मेरे, क्या तुलसी का पौधा अभी सूख गया था, पानी ज़्यादा भर गया था बारिश की वजह से, तो पूरा जो इसकी जड़ें होती ना वो सड़ गई थी। तो इसकी वजह से वो पुराना वाला मैंने निकाल के ये पूरा मिट्टी को खोद के, क्योंकि जम गई थी मिट्टी खोद के, फिर थोड़ा सा इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दूंगी। और मैं इसमें ये प्लांट अभी मैं कर देती हूँ। तो मेरी बेटी भी साथ में मेरे पौधा जो है प्लांट्स वो लगा रही है, तो मैंने कहा इसको भी अच्छा लग रहा है तो इसके साथ में ही मैं करती हूँ, क्योंकि इसका भी आज टाइम है। तो पहले ना मैं ये लगा लेती हूँ, उसके बाद में मैं दूसरे काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो फिर अभी हाथ आ गया है और अभी नहीं लगाऊंगी तो ये सारी मिट्टी ना इधर उधर चली जाएगी, बारिश आ जाएगी, तो फिर ये पौधे को 2 दिन हो गए हैं तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा पहले ये लगा लेती हूँ मैं,
फिर से मैं जाके काम कर लूँगी। अभी बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना, कभी कुछ गिरा देते हैं क्या, तो काम तो बढ़ता है तो बढ़ ही जाता है। और बच्चे और नहीं जिसके बच्चे हैं या फिर घर में तो फिर बड़े हो गए हैं बच्चे तो उनको इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो वो काम को फैला ही देते हैं। 1 घंटे का काम होता है वो 2 घंटे में हो जाता है। लोग कहते हैं कि मेरा 1 घंटे में काम हो जाता है, तो मैं नहीं मान सकती कि 1 घंटे में कभी काम हो सकता है पूरे घर का, वो भी अच्छे से डीप क्लीनिंग के साथ में। मैं तो पूरा दिन करती तो भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे और करते रहते हैं, फैलता रहता है और हम करना ही पड़ता है हमें। और बच्चे बड़े भी हो जाए ना फिर भी डस्टिंग वगैरह इतनी बारीकी से सारे। शिवू पीछे बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आ रही है तो सॉरी उसके लिए। और बच्चे अगर बड़े भी हो या फिर बाहर रहते हो या फिर अपने सिंगल रहते फिर भी तो 1 घंटे में काम नहीं होता है पूरे घर का। अगर आप ऐसे ही थोड़ा खाली पहुँच पाँच करके ऐसा करना है चलते हुए काम तो वो अलग बात है, लेकिन एकदम अच्छे से काम करने में 1 घंटे में कभी काम नहीं होता है। तो टिफ़िन ले गए थे ये, इसको भी मैंने खाना खिला दिया था। और अच्छे से काम करने के लिए अच्छा टाइम भी चाहिए और एक मेंटलिटी भी अपनी होनी चाहिए अच्छे से काम करने के लिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पूरे डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, कभी बच्चे की वजह से नहीं हो पाती है, तो रोज़ नहीं हो तो एक दिन एक छोड़ के तो काम करना ही पड़ता है अच्छे से। और जो बोलते हैं ना 1 घंटे में रोज़ काम हो जाता है, तो वो मैं नहीं मान सकती कि 1 घंटे में किसी का काम हो सकता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप ऐसे ही करते हैं क्या 1 घंटे में, या फिर मेरे जैसे हैं कि आपको भी पूरे दिन करना रहता है। तो देखिए मैं पूरा एकदम से क्लीनिंग करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऊपर से पहुँच के, ऐसा वो नहीं है। अच्छे से एकदम एक बार मेरे को पूरा क्लीन चाहिए, मेरे को किचन कभी भी गंदा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और पूरे टाइल्स वगैरह ऊपर से भी, क्योंकि छींटे वगैरह सब्ज़ी बनाते हैं तो छींटे वगैरह छोंक के लगते ही हैं, तो मैं पूरा ऊपर से भी डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर वो छींटे ना अच्छे नहीं लगते। और मैं सोच रही थी यहाँ पे ना वो बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स आते हैं तो मैं वो ला के लगा दूँ, लेकिन फिर क्या है कि उससे पीछे कॉकरोच वगैरह भी आते हैं ना, तो उससे ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो अभी तो क्लीन हो जाता है तो अच्छा ही है, मैं अभी कुछ लगाने वाली नहीं हूँ। मैंने एक बार सोचा था लेकिन मैंने खुद प्लान फिर ड्रॉप कर दिया। और कॉकरोच ना अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, पूरा किचन एक दिन क्लीन कर पूरा खाली करके ना इसमें मैं कुछ यानी क्या करवाऊँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो वापस आ जाएंगे। और अगर जो पेस्ट कंट्रोल आते हैं ना वो जो छिड़कने वाले, तो उससे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन करके जाएंगे दूसरे दिन वापस हो जाएगा, तो क्या करूँ मैं, वही समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं कुछ न कुछ आप बताइएगा मुझे ज़रूर कि आप क्या यूज़ करते हैं जिससे कॉकरोच नहीं आते हैं आपके घर में, क्योंकि मैंने सारे जो होते हैं ना केमिकल्स वगैरह और यानी कि जो कॉकरोच मारने के लिए तो वो सारे यूज़ कर लिए, लेकिन कोई भी मेरे इसमें नहीं हो पाया कि इतने सारे पैसे इतने कॉस्टली होते हैं वो, और उसमें होता है कुछ नहीं, हवा से भरे होते हैं और पूरा खाली हो जाता है और वो मरते भी नहीं हैं। तो मैं अभी हॉल में आ गई हूँ, पूरा एकदम से पूरा सही कर दूँगी। पर वो देखो ना सोफे पे वो घूम रही है अभी, तो मुझे वहाँ पे नहीं करने दिया, पर मैंने कहा लास्ट में कर लूँगी मैं। तो मैं झाड़ू वगैरह बाहर लगाने के लिए गई थी, तो वो भी उसको भी करना है, वो मेरे को काम बढ़ा ही देती, देखो हेल्प भी करती है वैसे तो मेरी, पर ऐसी हेल्प होती है ना तो उसमें काम को डबल हो जाता है। तो मैं बाहर जैसे लगाने गई थी तो वो देखो ना वो मान नहीं रही है और इससे मेरे काम बढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि 1 घंटे में काम करूँगी, मैंने चैलेंज खुद से लिया है, लेकिन देखिए मेरा चैलेंज मेरे पे भारी पड़ रहा है। किस तरह से होगा, बच्चे के साथ में नहीं हो पाता है और वो उसके चैलेंज अलग ही रहते हैं फिर उसके साथ में। तो मैं देखो कपड़े भिगो रही थी, कपड़े मतलब धोने के लिए डाले थे मशीन में, धो लग गए थे तो पहले सुखाए थे मैंने, डाले तो बारिश आ गई फिर से लिए, तभी मैं फिर से लेके आई हूँ फिर से डालने के लिए, क्योंकि अंदर के स्पेस में इतने कपड़े नहीं जाते हैं। बेडशीट वगैरह सारी मैंने धो ली थी एक बार में, हाथ के धोने के थे, इसकी स्कूल की ड्रेस वगैरह जिसमें कलर वगैरह लगने का डर रहता है तो वो मैंने हाथ से धो लिए थे, तो वो सुखा दिए हैं उधर ही। और इधर जो है इनके इसके पापा के कपड़े हैं, फिर बेडशीट वगैरह हैं, सोफ़ा कवर हैं, वो सब मैंने यहीं पे डाल दिए हैं। तो मैं सुखाने के लिए वापस आई हूँ और देखिए बादल अभी भी ऐसा हो रहा है कि मौसम की बारिश अभी भी कभी भी आ जाएगी वापस, तो जल्दी सूख जाए। वैसे थोड़े बहुत तो सूखे ही होते हैं, इतने नहीं होते हैं गीले, पर फिर भी है ना एक अभी बारिश के टाइम में ना अगर बारिश का थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है तो सीलन सी आ जाती है और बदबू आने लगती है कपड़ों में। तो क्या कि फ्रेश एयर में सूखेंगे ना तभी अच्छा रहेगा। तो ये देखिए मैंने सारे सुखा दिए हैं।
देखिए कपड़े सुखाए ना तो फिर ना बहुत ज़्यादा पसीना होने लग गया था और उमस की वजह से मेहंदी ना सूख नहीं रही थी तो वो बह बह के आ रही थी फिर पसीने की वजह से। तो फिर ना मैंने नहाने का डिसाइड किया, तो पहले मैं भी नहा ली, शिव को भी नहला दिया मैंने। और ये देखिए मेरे घर में होने वाला है कलर, वॉल कलर्स। तो पेंट, वॉल पेंट के लिए तो ये देखिए डिब्बे वगैरह आ गए हैं, अभी वो रख के गए हैं भैया और उनसे बात करके गए हैं और देख के गए हैं कितना क्या खर्चा होगा, क्या बात है, कब से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए अभी स्टार्ट हो गया, कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मेरे घर में बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको पता ही है कि वॉल पेंट होता है तो उस टाइम कितना क्या होता है और हम कैसे क्या मैनेज करेंगे, मैं वही सोच रही थी। तो मैं फटाफट से अभी तो पोछा लगा देती हूँ, पर कल क्या पता कैसे होगा, क्या होगा घर का हाल, और फिर से मैनेज करने में, सब जमाने में बहुत टाइम जाएगा। और सारा ये फर्नीचर वगैरह है सबको ढकना है, सारे जितनी भी चीज़ें रखी हुई है जो डेकोरेट है, वॉल है, या फिर जितने भी सारे हमने डेकोर किए हैं, जो पेंटिंग वगैरह लगाई है, या फिर जो आइटम्स वगैरह हैं अच्छे वाले। तो देखिए अभी कल की टेंशन हो गई है, तो ये व्लॉग अभी ज़्यादा लंबा नहीं करके मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरे से तो 1 घंटे में काम नहीं हुआ है, मुझे तो टाइम लग गया है और अभी भी लगने ही वाला है, क्योंकि अभी भी मेरा बहुत सारा काम मुझे लग रहा है पेंडिंग है। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में फ्रेंड्स। और भी तो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।